जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सही रणनीति के साथ सही तरीके से चल रही होगी। देखिए, वीडियो वीपीडीओ परीक्षा और अन्य परीक्षाओं का जो प्रकरण चल रहा है वो बड़ा ही दुखदाई है, लेकिन इस बीच में हमें अपनी तैयारी दुरुस्त रखनी है। तो इसी के तहत हमारी जो उत्तराखंड की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम पुराने प्रश्नों का पूरे सटीक उत्तर और व्याख्या के साथ यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, उसका ये चौथा भाग है। तो U4 है ये, यानी कि चौथा भाग। आपके सामने कुछ प्रश्न, आज मैं इसको थोड़ा सा संक्षेप में रखूँगा, ये देखने के लिए कि आप लोगों को प्रश्न कैसे लग रहे हैं, कितने प्रश्न आते हैं, और आप लोग कुछ कमेंट करिएगा। फिर आपके सामने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चनों का और कई सारी व्याख्याओं का और कुछ टॉपिक का भी भंडार मैंने रखा हुआ है। तो आप लोगों की प्रतिक्रिया पे सब निर्भर करता है। जब आपको कोई चीज़ निःशुल्क मिलती है तो उसका कुछ हद तक का मान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट लिखिए, बताइए क्या परेशानी आपको होती है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, आपको आता होगा, देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुराशेषों की खोज किसने की थी? 2 बार हो गया है। पुराशेषों की खोज किसने की थी आपको पता होगा। सबसे पहले ये कार्य किसने किया था? हेनवुड ने। ठीक है, हेनरी हेनवुड ने 1856 में। ठीक है, ये देवीधुरा से उन्होंने खोजे थे। तो अलग अलग जो पाषाण काल वाली का जो पाषाण काल का जो समय है, जो क्रोनोलॉजी उस समय की है, उसमें जो उत्तराखंड का भी आपको पता होगा कि ये एज जो है ये उत्तराखंड में भी आई थी, ये कालक्रम उत्तराखंड में भी था। तो वहाँ के साक्ष्य दिव्यधुरा से मिले, इन्होंने खोजे हैं। दूसरा प्रश्न है, मोनाल। मोनाल कौन है आपको पता है? तुरंत मोनाल का रिवीजन करिए दिमाग के अंदर। मोनाल की गणना सबसे पहले किस वर्ष में कराई गई थी? 2008 में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका क्या है? राज्य पक्षी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और आपको ये भी आप तुरंत आपको देखते ही इसको मन में इसका मनन करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है आपका, कॉमन पीकॉक को इस वर्ष राज्य की तितली घोषित किया था? तो कॉमन पीकॉक पीकॉक आपको पता है आपकी राज्य तितली है, और इससे पहले ऐसा काम महाराष्ट्र राज्य ने भी किया था, उसके बाद फिर उत्तराखंड ने किया, और 7 नवंबर 2016 को ये काम किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब और कहाँ हुई? ठीक है, तो टीबी सैनिटोरियम की स्थापना 1921 में भवाली में हुई। बहुत सुंदर जगह, कभी मौका मिलेगा तो जाइएगा। जो हमारी विधिक अकादमी है वो भी भवाली में मौजूद है, आपको ये भी याद रखना है। भवाली में जो लॉ एकेडमी है, जहाँ पर आपकी ये जो PCSJ वाले होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर विधिक अकादमी भी है, वहाँ पर भवाली में। ठीक है, अच्छा, पहले किंग जॉर्ज एडवर्ड 7 सैनिटोरियम इसका नाम रखा गया था। इसका नाम पहले क्या रखा गया था? किंग जॉर्ज एडवर्ड 7 सैनिटोरियम के तौर पे ये स्थापित हुई थी। ये आप याद रखिएगा, आपको किताबों में नहीं मिलेगा। कॉमन पिकॉक किस इसकी को हटा दीजिएगा, किस पेड़ पर अंडे देती है? तो कॉमन पिकॉक किस पेड़ पर अंडे देती है? टिमरू के पेड़ पर। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये परीक्षा में एक बार पूछा गया। ये सारा संकलन आपका पुरानी परीक्षाओं का है। अगला प्रश्न है, देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क कब खोला गया? 2016 में। क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें पहली 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 खुली हैं। लाइकन पार्क है, बटरफ्लाई पार्क है, ठीक है ना, और वो जंगल में हीलिंग ट्रीटमेंट वाला जो रानीखेत में वो है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपका पिथौरागढ़ में ट्यूलिप गार्डन है, ये रामायण वाटिका है। तो आपको इन सब चीज़ों का को ध्यान में रखना है। उसी के तहत ये 2016 में, इनके सन भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उत्तराखंड की परीक्षा में सन बहुत पूछ लेते हैं, तो ये महत्वपूर्ण सन है। उसके बाद एक परीक्षा, अब आपने देखा था कि नंदा देवी चोटी की एक बार हाइट पूछ ली गई थी, वैसे ही पंचाचूली शिखर की यहाँ पर लंबाई पूछी गई है 6904 मीटर। इसको पंचाचूली क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 5 पर्वत श्रृंखलों की, जो 5 पर्वत शिखर हैं उनकी श्रृंखला है, और ये 5 जो शिखर हैं ये माने जाते हैं कि ये पांडवों की के यहाँ पर 5 चूल्हे जलते थे, इसलिए इसको पंचचूला पंचाचूली कह दिया जाता है। ऐसे आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये पिथौरागढ़ में है, दारमा वैली से ये दिखाई देती है। रवाई क्षेत्र को टिहरी में कब शामिल किया गया? आपको पता है रवाई कांड हुआ था, और रवाई क्षेत्र इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये टिहरी में शामिल किया गया था 1824 में। अगला प्रश्न है, किस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है? वह तिलाड़ी कांड। ठीक है, चक्रधर जुयाल। इससे अब जैसे आपके साथ तिलाड़ी कांड आया ना, तो आपको क्या लिंक करना है? चक्रधर जुयाल। ठीक है ना, चक्रधर जुयाल। तो ऐसे आपको चीज़ों को लिंक करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे आप चक्रधर जुयाल के को याद करेंगे तो आपको पूरा दिमाग में पूरा वो रिविजन हो जाएगा कि कब हुआ था, क्या हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी इस नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तरकाशी वर्णावत
पर्वत श्रृंखला है उत्तरकाशी में, पता है आपको, और वहाँ पर क्या है, भागीरथी नदी है, ठीक है ना। तो आपको पता है वर्णावर्त के चारों ओर एक यात्रा भी होती है जिसमें पूरा चारों ओर का चक्कर लगाते हैं, वो यात्रा कौन सी होती है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ऐसे चीज़ों को फटाफट मनन जब आप करेंगे ना तो आपका दिमाग बहुत ही बढ़िया तरह से काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के किन जनपदों से उत्तरकाशी की सीमा लगती है? आपको पता है ये सीमाएं बहुत ज़रूरी होती हैं, और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर व शिमला से हमारे जो उत्तराखंड का सीमा है वो लगती है, ठीक है ना। आप उसको तुरंत नक्शे में देखिए। आज मैं आपके सामने नक्शा नहीं ला रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि आज आप लोग खुद से क्या प्रयास करते हैं, तो आपको तुरंत अभी के अभी नक्शा देखना है, और जितने भी इसके साथ टच करते हैं, क्योंकि मैं इस पर पूरी अलग से वीडियो भी लाऊंगा। ये तो पुराने प्रश्नों के थे तो आते चले गए, क्योंकि मैं पुराने प्रश्न उत्तराखंड के कोई भी नहीं छोड़ रहा हूँ, सरल हो चाहे कठिन हो, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सब मैं एक बार करा दूंगा, ताकि आपका सारा का सारा संकलन जो है आपका भी खुद का भी तैयार हो जाए। आप इनको शॉर्ट में नोट करिए। अगली किताब है होली हिमालय। होली हिमालयास किताब जो है ई शर्मन ओकले द्वारा लिखी गई है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला किताब है गढ़ राजवंश का इतिहास। ये किताब के रचयिता कौन है? मोलाराम है, ठीक है ना। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है नंदा की जागर लिखने वाली प्रथम महिला, प्रश्न ऐसा पूछा गया था। ये बसंती बिष्ट, आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बसंती बिष्ट लुएथी करके कोई गांव है चमोली में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। मुझे अच्छी से नाम का उच्चारण नहीं याद है, तो चमोली में गांव था, वहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 26 जनवरी 2017 को इनको पद्मश्री मिला, ठीक है ना। ये जागर गायिका है, और नंदा की जागर लिखने का भी श्रेय इनको जाता है, ठीक है ना। तो ये नंदा देवी माता की विशेष कृपा मानती हैं अपने ऊपर, ठीक है। तो ये आज के 14 प्रश्न थे, और आपको जैसे भी लगेंगे कमेंट बॉक्स पे लाइएगा। मैं पहले सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ला रहा हूँ उत्तराखंड के, उसमें आपको कुछ प्रश्न बहुत सरल और बहुत कठिन मिलेंगे, आपको उतना लगेगा नहीं कि यार कुछ नया मिल रहा है। और नया हमेशा नया मिलना ज़रूरी नहीं है, पहले पुरानी चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए, फिर आपके सामने और भी गहराई से प्रश्न आएंगे। देखिए आप सब लोग किताब, और जितने भी यूट्यूब चैनल है, जितने भी माध्यम है, आपको क्या मिलता है वहाँ पे? आपको वो चीज़ें मिलती है जो किताबों में है। कोई भी आपको सरकारी रिपोर्ट से आंकड़े नहीं पढ़ाता। मैं आपको सरकारी रिपोर्टों के आंकड़े, कमिटियों की रिपोर्टें, और वहाँ से जितने भी तथ्य निकलते जो महत्वपूर्ण हैं, ये जो रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करते हैं उनसे संबंधित, वो सब मैं आपके सामने तथ्यों के रूप में लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बने रहिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।